लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि अपने लोग भी जो भी काम करते हैं सामाजिक में, हर कोई लगातार एकदम जुड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में वो कहीं न कहीं हाँ, टिकट के लिए तो हर जगह भाग-दौड़ होगा ही। न्यू पार्टी है तो नाम मतलब अपना बिहार में वर्चस्व बना सकती है, लेकिन मुकाबला जहाँ तक देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत कम हो जाएगा। जी बिल्कुल, स्वराज जिस तरह पार्टी जिस तरह उनकी वीडियो सामने आती है, अगर आशा करते हैं कि उस तरह वो काम भी करे कि सरकार में, वो हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूँ राकेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करीब 1 साल का वक्त शेष है। ऐसे में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बीच एक और पार्टी है जिसकी चर्चा बहुत तेजों पे है, बहुत तेज है उसकी चर्चा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी क्या है, उसका भविष्य क्या सोचते हैं, उसके बारे में जमुई के युवा, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जमुई के कुछ नौजवान हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश भारद्वाज। शैलेश जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है, इंडी और एनडीए गठबंधन तो है ही, ऐसे में एक और नाम चर्चा में है, प्रशांत किशोर की पार्टी की जनसुराज पार्टी। 2 अक्टूबर को वो पार्टी का गठन करने वाले हैं, पार्टी का नाम देंगे। क्या लगता है, क्या भविष्य है जनसुराज का? जैसा कि प्रशांत किशोर जी तो अपने स्तर से जो भी उनका है विचार कि हम अपनी नया सोच लेकर आए हैं युवाओं को लेकर, खास करके उनका जो भी वीडियो देखते हैं, प्रवासी मजदूर के लेके काफ़ी चिंतित है। अभी पूर्व में हम लोग देखे कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर को लेकर पूरे भारत में जिस प्रकार से बिहार के लोगों का जो भी मजदूर थे घर आने के लिए जिस प्रकार से वो पैदल ही आ रहे थे, तो दर्द होता है हम सभी को। हम लोग युवा हैं, हम लोग भी चाहते हैं रोजगार का हो, ऑप्शन हो, लेकिन एक कहीं ना कहीं पहलू यह भी है कि वो एक नया सोच लेकर आए हैं। लेकिन ये बिहार हमको लगता है, जहाँ तक कि जातिवाद से घिरा इर्द गिर्द है, और कुछ दिनों में जिस प्रकार से उनका भी कुछ बयान आया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जातिवाद में पड़ जाएं। जातिवाद में पड़ेंगे तो फिर बिहार का विकास संभव नहीं। तो शैलेश जी, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी अभी तो जनसुराज है, क्या नाम देते हैं 2 अक्टूबर को तो बाद में पता चलेगा, क्या एक विकल्प के रूप में तैयार हो पाएगी बिहार में? हाँ, अगर हम देखते हैं एनडीए और इंडी गठबंधन में दोनों को लगभग 15-20 साल में मौका दोनों राज किए हैं। अब सब लोग जान रहे हैं क्या हाल है बिहार का आज भी। आज के युवा पीढ़ी अगर मौका हम लोग अगर सही सलामत यह 1 साल रह गया है, मतलब किसी भी प्रकार का ऊंच नीच जातिवाद से घिरा हुआ नहीं रहो, तो ऑप्शन हो सकता है। संभवतः ऐसा है कि लोग देख रहे हैं, अब आगे भविष्य में क्या होगा ये तो अब चुनाव के समय ही बताया जा सकता है। अच्छा, आगे आपसे और बात सवाल लेंगे। आपका क्या नाम हुआ? अनिल प्रसाद साहब। अनिल जी, एक चीज़ बताइए, प्रशांत किशोर के बारे में जानते होंगे आप। बिल्कुल। जनसुराज अभी उनका एक संगठन है, 2 अक्टूबर को एक पार्टी फॉर्म करेंगे जो राजनीतिक पार्टी होगी। जी क्या लगता है, उनकी पार्टी बिहार में एक विकल्प दे पाएगी? बिल्कुल। जो अभी का परिवेश है, जो दोनों महागठबंधन चाहे एनडीए गठबंधन से लोग ऊब चुके हैं, तीसरे विकल्प के रूप में लोग देखते थे, और इस बार लगता है 2025 में जनसुराज के रूप में मौका मिल जाएगा लोगों को। नोटा दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस बार। हम लोग लगता है कि जनसुराज को युवाओं लोग पसंद करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, जनसुराज जो अभी है, बाद में उनका तो नाम का गठन होगा, राजनीतिक पार्टी की बनेगी, तो क्या लगता है कि नीतीश और तेजस्वी जो एक चर्चित चेहरा है बिहार की राजनीति की, जो दूरी है, उसके लिए बेहतर विकल्प प्रशांत किशोर की पार्टी होगी? बिल्कुल। इनकी सोच जो है, ये हम देखते हैं, इनके यूट्यूब पर देखते हैं, इनका बहुत, ये जातिवाद से ऊपर उठ के बात करते हैं, युवाओं को रोजगार के लिए सोचते हैं, युवाओं को शिक्षा के लिए ये बात करते हैं। ये कहीं इनका एक भी, हम यूट्यूब पर जितना भी आज तक इनका सुने, कहीं इनका कोई ऐसा एक भी शब्द नहीं निकला जो कि ये जातिवाद में घिर जाए या किसी और लंद फंद में, पद के लोभ में। इनका सही सोच है कि बिहार कैसे मेरा तरक्की करे, मेरा बिहार के युवा कैसे तरक्की करे, नौजवान कैसे तरक्की करे, पूर्ण शिक्षा बिहार में मिले, पूर्ण रोजगार बिहार में मिले, कहीं और जगह पलायन नहीं करे बिहारी लोग। ऐसा तो नहीं कि 1995 में जिस तरह आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी का हश्र हुआ था, वही हश्र प्रशांत किशोर की पार्टी का हो जाए 2025 में? बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए वो एक नाम से लेके चल रहे थे, माननीय आनंद मोहन जी एक नाम से लेके चले एक पार्टी अपने स्तर पर, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो देख रहे हैं, जो कुछ कुछ अभी आया है, 2 अक्टूबर की घोषणा से पहले उनका संविधान बायलॉज जो बन रहा है,
उसमें प्रशांत किशोर जी सभी जाति के, जिस जाति से जिनका जितना परसेंटेज बिहार में है, वो संगठन में भी भागीदारी दे रहे हैं, और आने वाले 2025 में उतना उम्मीदवार भी देंगे जितना जिनका परसेंटेज है। मेरे साथ और कुछ युवा हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्या सोच रखते हैं वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के बारे में। पार्टी का नाम 2 अक्टूबर को पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, क्या सोचते हैं? नाम सुने हैं प्रशांत किशोर जी, का? जी, बिल्कुल। जन स्वराज नाम का एक जी, संगठन है। जी, जनसुराज का नाम सुने हैं, आजकल चर्चित है बिहार में उस बिहार में। पार्टी का। और कल शायद प्रशांत किशोर का जमुई दौरा भी है, जी। 2-3 दिनों का दौरा है जी, बिल्कुल। प्रशांत किशोर का। क्या लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी जो बनेगी 2 अक्टूबर को, क्या विकल्प दे पाएगी बिहार में? जी, बिल्कुल, जनसुराज जिस तरह पार्टी जिस तरह उनकी वीडियो सामने आती है, अगर आशा करते हैं कि उस तरह वो काम भी करे उनकी सरकार में। वो हमेशा युवाओं के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में बस सोचते हैं, क्योंकि बिहार में कई 2 पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन बिहार को अभी तक सुधार नहीं कर पाए। बिहार में बेरोज़गारी दूर नहीं कर पाए। मगर आशा करते हैं और पूरी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि जनसुराज की पार्टी जब सरकार में आएगी, तो युवाओं को रोज़गार ज़रूर मिलेगा। नहीं, आपने कहा कि जो उनका वीडियो देखते हैं, अगर उस आधार पे काम करें, तो क्या लगता है जिस तरह से का वो अभी स्पीच दे रहे हैं, जिस तरह का वीडियो उनका सामने आ रहा है, तो उस आधार पे वो काम करते रहेंगे? जी, बिल्कुल आशा पूरा है, अगर वो इस तरह से वो काम करेंगे तो हमारे बिहार को सुधारने में समय नहीं लगेगा। उम्मीद है कि उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरह वीडियो में स्पीच देते हैं, उस तरह काम भी करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सचिराज पदमाकर। आप बताइए, प्रशांत किशोर की पार्टी जो कह रही है कि बिना जाति के राजनीति करेंगे, क्या संभव है बिहार? बिहार में ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति करने आए हैं 2-4 चीज़ पर। एक मुद्दा तो खैर ज़बरदस्त है, एक है जंगल राज का, जो हम लोगों ने पहले लालू जी की सरकार में देखा, जंगल राज। उसके बाद अभी हम लोग देख रहे हैं अफसर राज, जिसमें कि अफसरों का बहुत ही बोलबाला है। हर जगह पुल गिरने से लेके जो भी भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, इन पे उनको बहुत गहरी चोट करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता इससे त्रस्त है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है अगर वो भ्रष्टाचार को लेके चलें। जो जनता को जो ऑफिस ऑफिस में जो डर लगता है, ऑफिस से जो डर लगता है, उसको अगर उठा के उसको अगर कुछ कम करने का प्रयास करें, ये जनता से डायरेक्ट जुड़ने का जरिया हो सकता है। तो आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी जो बनेगी, एक बेहतर विकल्प दे सकता है बिहार में? विकल्प तो काम से हुआ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनके मन में इच्छा शक्ति प्रबल होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें आदमी के कारण ही गड़बड़ हुआ है, और आदमी इसको सुधारेगा भी। ऐसा कोई नए कोई अवतार नहीं आएंगे, है ना। इसलिए अगर इच्छा शक्ति प्रबल होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब मैनेजेबल है, और सबको इसको रोक सकता है, कम कर सकता है। अगर मोदी जी 2,000 रुपये भेजते हैं, 2,000 रुपये खाता में आता है। पहले जैसे राजीव गांधी बोले थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा जनता के पास पहुंचता है। और मोदी जी जब 2,000 रुपये भेजते हैं, 2,000 रुपये खाता में आता है। तो अगर चाहे आदमी तो ये सब भी सब कोई कर सकता है, कोई विशेष बात नहीं है। सबके पास अपना अपना सुविधा मिला हुआ है। आजकल इस टेक्नोलॉजी के युग में जितना आप ज़्यादा इसको यूज करेंगे, वो आपको उतना ज़्यादा। प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा है आपको? क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर अभी से? तो खैर बात सुनने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अब उनको देखने का चीज़ है। जब वो पावर में आएंगे तो वो किस तरह से उसको डील करते हैं, क्योंकि पावर में आने के बाद बहुत सारा जिम्मेवारी भी आता है। उस जिम्मेवारी में किस तरह से वो अपने को खपा सकते हैं, है ना। मेन बात वही है। क्या और नाम बताया आपने? सचिराज पदमाकर। सचिन राज जी, अगर आपसे पर्सनली मैं पूछूं कि आपने कहा कि पावर देने की बात, तो आपके दिल में कहीं है कि प्रशांत किशोर को पावर दिया जा सकता है? बात सुन के तो दिया जा सकता है, प्लस है क्या कि आप किस तरह को कैंडिडेट देते हैं। अगर आपको वोट देने का मौका मिला, 3 विकल्प है आपके पास, हाँ, तेजस्वी, नीतीश और प्रशांत किशोर, तो क्या करेंगे आप? अब कैंडिडेट देख के उनको दिया जा सकता है। अगर उनका 3 कैंडिडेट तो बताया आपको, है नीतीश, ना, तेजस्वी जैसे लोकल कैंडिडेट भी देखना पड़ेगा ना। अब सिर्फ प्रशांत किशन तो हमारे पास नहीं आएंगे रोज, हमारा जो लोकल प्रतिनिधि वही आएगा। ये बात हो जाता है अगर अगर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हाँ। आपके पास 3 विकल्प है, तेजस्वी, नीतीश और प्रशांत किशोर, तो आप हम्म, किसको सेलेक्ट करेंगे? वो तो बताए ना कि जैसे कि हमारा जो लोकल नहीं प्रतिनिधि नहीं, जो। 3 ही नाम है मेरे पास, हाँ। लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर में आप किसको सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, तो एक बार उनको देख के देखा जाएगा। सबको जो मैंने करीब मन है देने हाँ, का। 35 साल लोग दोनों को देख चुके हैं। 20 साल नीतीश जी का राज हो गया, 15 साल लालू जी का राज हो गया, 35 साल हम लोग देख चुके हैं। जंगल राज, अफसर राज से निकल चुके हैं। अब एक नए विकल्प के तौर पर भी इनको भी देखा जा सकता है। मैंने एक बार देखेंगे। हाँ हाँ, जरूर। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आपने बोला। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम लड्डू सर है। मैं जमुई में कोचिंग संचालक हूँ। प्रशांत किशोर का संगठन है जन सुराज, 2 तारीख को राजनीतिक पार्टी फॉर्म करने वाले हैं। क्या लगता है उनकी पार्टी एक विकल्प दे पाएगी बिहार में? जी, यह कुछ तो एक नई बात बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार होने वाली है और कुछ न कुछ एक नया हलचल आने वाला है। और वैसे भी आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले बिहार ने हमेशा से देश और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है। यह लोकतंत्र की जननी है, यह साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार नई क्रांति की शुरुआत होगी और जनसुराज के माध्यम से होगी। नीतीश और तेजस्वी का विकल्प दे देंगे प्रशांत किशोर? बिल्कुल देंगे। अभी तक हम लोगों ने, वैसे तो मैं शिक्षक हूँ, राजनीति से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बस मैं एक मतदाता के रूप में यह बात कह रहा हूँ, वह बहुत ही कड़ी टक्कर देंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। मेरे पास और कुछ सवाल हैं। अनिल जी, एक चीज बताइए कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम बिना जाति के राजनीति करेंगे, क्या ये बिहार में संभव है? बिल्कुल है। अब के परिवेश में जो हमारे युवाओं की सोच है, अब जात पात से उठ के बहुत ऐसा परिणाम आया भी है। आपके यहाँ री चुनाव हुआ रुपौली में, लोगों ने सब जाति पाति से उठकर वहाँ पार्टी दल से हटकर एक निर्दलीय उम्मीदवार मामूली को चुनाव कर विधानसभा भेजने का काम किया। इसलिए अब बदला है। अब हम लोग जाति पाति से उठकर सोचेंगे, बिहार के विषय में सोचेंगे, अपने नौजवानों भाइयों के विषय में सोचेंगे। अच्छा शैलेश, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। तो चर्चा ये भी है कि लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन चर्चा ये भी है मार्केट में, कई लोग चौक चौराहों पर चर्चा करते हैं कि कहीं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम बन के तो नहीं काम कर रहे? अब जैसा कि राजनीति में आए हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही। अगर बी टीम काम करते तो आज भी बहुत सारे ऐसे हम भी देखते हैं कि हमारे भी कुछ मित्र हैं जो भाजपा में हैं, युवा मोर्चा में हैं या राष्ट्रवादी जो भी संगठन में है, वो काम देखने के काम क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद, तब उनको अब जो भी रिजल्ट देना है दे सकते हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से उनका जो भाषण है, जो युवाओं को खास करके चर्चा हर हर चुनाव में देखते हैं, हर रैली में उनका देखते हैं, युवाओं को लेकर चर्चा करते हैं, तो उसके पीछे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। हम एक वीडियो हमको भी उनका अच्छा लगा कि अगर तेजस्वी यादव जी लालू जी का पुत्र ना होते तो कौन उनको काम देता, एक बात कोई बता दे तो अच्छा लगता है, एकदम फैक्ट बात होता है। अगर कोई अभी कोई कहता है नम्मा पास है, कोई 10वां पास, तो इस सब चीज़ को जवाब तो उनको बोलने का तरीका मालूम है, इसलिए भी लोगों के बीच में धीरे धीरे लोकप्रियता तो ला रहे हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा ये तो अब चुनाव के समय ही बताया जा अच्छा, सकता स्थानीय स्तर की बात करें, अगर आप जमुई विधानसभा की बात करें या जमुई जिले के 4 विधानसभा की बात करें, तो जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से कई लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि टिकट के लिए तो मारामारी होगा, क्या होगा है। हाँ, जमुई में? ये बात तो सच है कि हम लोग भी एक साल अभी तक 6 महीना पहले जिस प्रकार से हर जगह पद यात्रा करते थे, तो हम लोग को नहीं लगता था कि जम्मू में कोई ऐसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि अपने लोग भी जो भी काम करते हैं सामाजिक में, हर कोई लगातार एकदम जुड़े जा रहे हैं। आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं, हाँ टिकट के लिए तो हर जगह भाग दौड़ होगा, अभी यहाँ भी हो सकता है अगर उनके लोग अच्छे से काम करेंगे तब। और प्रभाव तो पड़ेगा। अब जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, नए नए, हम कितना लोग को आप भी जान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनसुराग से जुड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर का असर जमुई में देखने को मिलेगा? अभी तक तो जिस प्रकार से जो मिल जुड़ रहे हैं लोग, तो लगता है कि पड़ सकता है। अब कल आने के बाद देखिए और कितने लोग बढ़ेंगे। और पहला चुनाव है उनका खास करके 25 में, उसके बाद ही पता चलेगा कितना लोग जीते हैं, क्या हारते हैं, क्या अच्छा प्रभाव अच्छा, डालते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। अगर 3 ऑप्शन है आपके पास, नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर, क्या करेंगे? देखिए नीतीश जी से तो हम लोग सब लालू जी के एवज में खोजते हैं कि चलिए लालू से बढ़िया नीतीश है। अब उनके पुत्र वही हाल है। अब नीतीश जी, हाँ अगर उनके इसी तीनों में से अगर चुनना होगा तब तो प्रशांत जी बेस्ट है, इस प्रशांत तीनों में से बेस्ट। प्रशांत जी बेस्ट। हाँ, इस इन तीनों में बेस्ट। अच्छा अनिल जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि जमुई की राजनीति, जमुई जिले की राजनीति पे प्रशांत किशोर का क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, चारों विधानसभा पर पड़ेगा। जिस स्पीड में देख रहे हैं कि लोग उनसे जुड़ाव हो रहा है, लोग वहाँ जुड़ रहे हैं अपने आप जाकर स्वेच्छा से, इसलिए लग रहा है कि चारों विधानसभा में वो प्रभावी रहेंगे। अब बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा इस बार चारों विधानसभा पर, लग रहा है। एकदम कन्फर्म। अच्छा, एक और युवा है मेरे साथ, आपका क्या नाम हुआ? उज्ज्वल आर्या। उज्ज्वल, आप बताइए, जनसुराज का नाम सुने होंगे, प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे, क्या लगता है ये विकल्प हो सकता है एनडीए और एनडीए गठबंधन का? हो सकता है, न्यू
न्यू पार्टी है तो नाम मतलब अपना बिहार में वर्चस्व बना सकती है, लेकिन मुकाबला जहाँ तक देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? टक्कर उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा बिहार में अपना पैर पसारने के लिए, कोई विधानसभा में कैंडिडेट के लिए। मैंने अभी और संघर्ष करने की हाँ, जरूरत है। संघर्ष उनको उनको लगेगा बिहार में। तो ये थे मेरे साथ जमुई के कुछ युवा जिनका कहना है कि प्रशांत किशोर एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं, बशर्ते उनको अभी और काम करने की जरूरत है। लोगों का रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है, लेकिन परिणाम विधानसभा में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।